अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस नई एपिसोड में वेलकम। इस एपिसोड में हम बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं, रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटीज़। हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया कि टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं डायबिटीज़ के, या आप दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि जिनको ज़्यादा चांसेस होते हैं डायबिटीज़ होने के, वो क्या क्या हैं। वो जैसे कि हमने पहले भी बताया कि एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। 45 प्लस एज में डायबिटीज़ इज़ वेरी कॉमन। अगर इवन जैसे मैंने पिछली एपिसोड में बताया कि किसी भी एज में हो सकती है, टाइप 1 खासतौर पे चाइल्डहुड में होती है, इसके अलावा ये यंग एज में भी हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है डायबिटीज़, लेकिन ज़्यादातर चांसेस 45 प्लस में होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि फैमिली हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि अगर आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाइयों में से कोई डायबिटिक है तो आपकी डायबिटिक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप हार्ट के पेशेंट हैं या आपके खून की नाली की प्रॉब्लम है, ब्लॉक उनमें कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है या फिर वो तंग हो जाती हैं या और खून की नाली की बीमारी हैं, तो ये इनकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है डायबिटीज़ का होने का। जो हार्ट के पेशेंट होते हैं ख़ासतौर पे, उनके फ्यूचर में डायबिटिक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। चौथी चीज़ ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर आपका हाई होने से ये डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप अगर मेडिसिन ले रहे हैं ब्लड प्रेशर के, उससे कंट्रोल भी है, इवन देन आपके डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका 100% कंट्रोल है ब्लड प्रेशर, आप दवाई रेगुलर खा रहे हैं, तो ये आप नहीं सोच सकते कि इससे डायबिटीज़ नहीं होगी। नहीं, डायबिटीज़ हो सकती है आपको, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। और आपको अगर आप हाइपरटेंसिव और ये सब आपको हैं तकलीफ़ें, तो आपको बहुत केयरफुल होना पड़ता है कि आप ज़रा चीनी वगैरह इन डाइट से ज़रा अपने आप को कंट्रोल में रखें। नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता है कि अगर आपके एक और कोलेस्ट्रॉल की किस्म होती है ट्राइग्लिसराइड्स और एचडीएल जो है वो एक गुड कोलेस्ट्रॉल है, बहुत अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारी बॉडी में ज़्यादा होना चाहिए। इसके बहुत कम होने की वजह से भी डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ट्राइग्लिसराइड जो एक और कोलेस्ट्रॉल की किस्म है, इसके बहुत ज़्यादा हाई होने से भी डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा लेडीज़ में अगर वो डिलीवर करती हैं बच्चा जो कि ओवरवेट है, तो फ्यूचर में उस लेडीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटिक होने के। और एक और चीज़ जो आप सब जानते हैं कि अगर आपका ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका ब्लड शुगर लेवल हाई रहता है, तो आपके फ्यूचर में बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ होने के। आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा अपने डाइट पे, ख़ास तौर पर मीठी चीज़ों से। तो ये चीज़ होगी। नेक्स्ट चीज़ जो आ जाती है, जो पेशेंट हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के, उनके चांसेस डायबिटिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिन लोगों में डिप्रेशन होता है, ख़ास तौर पे जो डिप्रेशन के पेशेंट होते हैं, उनमें चांसेस ज़्यादा होते हैं डायबिटीज़ होने के। जो बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, इनएक्टिव हैं या लिटिल एक्सरसाइज करते हैं या बिल्कुल नहीं करते, उनके चांसेस बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ होने के। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, अगेन उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं डायबिटिक होने के फ्यूचर में। जो लोग स्ट्रेस काफ़ी लेते हैं छोटी छोटी बातों का, उनके डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिन लोगों की स्लीप या तो बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है, उनके चांसेस भी डायबिटिक होने के बहुत बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, मकसद ये था कि ये सब आपको बताने का कि अगर आप इनमें से कोई भी रिस्क फैक्टर आप में मौजूद हैं, तो आप बहुत केयरफुल अपना रहें, अपना शुगर लेवल चेक करते रहें और अपने आप का डाइट प्लान रखें। आप मीठी चीज़ों से परहेज़ करें, आप अपनी एक्सरसाइज और हर चीज़ पे बहुत तवज्जो दें और जो है ट्राई करें कि इन जितने भी रिस्क फैक्टर हैं इन पर आप काबू पा लें। तो ये वो रिस्क फैक्टर हैं जो आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जाते हैं। तो इन सब को आपने बहुत केयरफुली कंट्रोल में रखना है। ठीक है दोस्तों, ये आपने सब जो भी मैंने रिस्क फैक्टर बताए हैं, अगर इसमें आपके पास एक या दो रिस्क फैक्टर हैं तब भी चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आपके इसमें से ज़्यादा हैं तो उतने ही परसेंटेज आपके डायबिटिक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें बहुत आपको केयरफुल होना पड़ेगा। तो मकसद ये है कि हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं अगर हम
इन रिस्क फैक्टर पर बहुत केयरफुली कंट्रोल करें। ओके, शुक्रिया। अगली एपिसोड में हम डायबिटीज़ पे फर्दर डिटेल में जाएंगे। उस वक्त तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।